ओम श्री परमात्मने नमः। कठोपनिषद। कठोपनिषद उपनिषदों में बहुत ही प्रसिद्ध है। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत आता है। कठोपनिषद में नचिकेता और यम के संवाद रूप में परमात्मा के रहस्यमय तत्व का बड़ा ही उपयोगी और विशद वर्णन है। इसमें 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अध्याय के अंदर 3 भाग हैं। वल्लियां मतलब 3 भाग हैं और उन 3 भाग में विशेष बातें बताई गई हैं। शांति पाठ। ओम, जो कि परमात्मा का प्रतीक है। प्रत्येक शांति पाठ में जो प्रथम अक्षर होता है वह ओम का ही होता है। तो आइए अब हम ओम से शांति पाठ प्रारंभ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनु भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। व्याख्या। हे परमात्मन, आप हम गुरु शिष्य दोनों की साथ साथ सब प्रकार से रक्षा करें। हम दोनों का आप साथ साथ पालन पोषण करें। हम दोनों गुरु और शिष्य साथ ही साथ सब प्रकार से बल प्राप्त करें और हम गुरु और शिष्य दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण हो, अर्थात कहीं किसी से हम विद्या में परास्त न हो और ये विद्या समय आने पर हमें स्मरण हो, ऐसी कामना शांति पाठ के माध्यम से गुरु के द्वारा की जाती है। हम दोनों जीवन भर परस्पर स्नेह सूत्र से बंधे रहें। हमारे अंदर परस्पर कभी द्वेष ना हो। हे परमात्मन, हम गुरु और शिष्य दोनों की तीनों तापों से निवृत्ति हो, ऐसा इस मंगलाचरण का भाव है। आइए अब प्रारंभ करते हैं कठोपनिषद के प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली। प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली में 29 श्लोक हैं और इस 29 श्लोकों में यम और नचिकेता के संवाद स्वरूप यम नचिकेता की परीक्षा लेते हैं कि नचिकेता में वास्तव में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता है या नहीं है। एक बार सर्वविदित है कि महर्षि अरुण के पुत्र उद्दालक ऋषि ने फल की कामना से विश्वजीत नामक एक महान यज्ञ किया। इस यज्ञ की विशेषता यह है कि इस यज्ञ में यज्ञ करने वाले व्यक्ति के द्वारा सर्वस्व दान करना पड़ता है। अतः उद्दालक ने भी अपना सारा धन यज्ञ करने वाले ऋतुजों और सदस्यों को दक्षिणा में दे दिया। उद्दालक जी के नचिकेता नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था। यहीं से यह श्लोक कठोपनिषद का प्रारंभ होता है। नचिकेता यह सब कुछ देख रहा था। अपने पिता के द्वारा यज्ञ में गौदान दिए जाने की जो प्रक्रिया थी उसे नचिकेता भली प्रकार से देख रहा था। यज्ञ में दान के लिए गौएं दी जा रही थी। तभी नचिकेता ने देखा कि दक्षिणा के रूप में देने के लिए जो गौएं लाई जा रही हैं
उस समय बालक नचिकेता उनको देख करके बड़ा विचलित होकर के दयनीय दशा से बोला। उसका मन उस समय सात्विक भाव से भरकर श्रद्धा आस्तिकता ने उसे प्रेरित किया और वह सोचने लगा, पिताजी ये कैसी गौ दक्षिणा में दे रहे हैं। अब इनमें ना तो झुककर जल पीने की शक्ति रही है, ना इनके मुख में घास चबाने के लिए दांत ही रह गए हैं, और ना इनके स्तनों में तनिक सा दूध ही बचा है। अधिक क्या, इनकी तो इंद्रियां भी निश्चेष्ट हो चुकी हैं। इनमें गर्भ धारण करने तक की भी सामर्थ्य नहीं है। भला ऐसी निरर्थक और मृत्यु के समीप पहुंची हुई गाय जिन ब्राह्मणों के घर जाएंगी, उनको दुख के सिवा ये और क्या दे सकेंगी। दान तो उसी वस्तु का करना चाहिए जो अपने को सुख देने वाली हो, प्रिय हो और उपयोगी हो, तथा वह जिनको दी जाए उन्हें भी सुख और लाभ पहुंचाने वाली हो। इस प्रकार अपने पुत्र नचिकेता के वचन सुनकर उद्दालक जी ने अपना अपमान महसूस किया और नचिकेता के बार बार आग्रह करने पर कि हे पिता, सर्वस्व दान किया जाता है, सर्वस्व में तो आपका पुत्र भी आता है, तो आप अपने पुत्र को किसको दान में देंगे। नचिकेता ने एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा। जब तीसरी बार नचिकेता ने कहा, तब नचिकेता के पिता उद्दालक का मौन टूटा और उन्होंने क्रोधवश ये कह दिया कि जा, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। ठीक है, नचिकेता एक आज्ञाकारी पुत्र था। नचिकेता ने अपने पुत्र धर्म का पालन करते हुए अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और नचिकेता पहुंच गया सत्य की खोज में यमराज के द्वार पर। जब यमराज के द्वार पर नचिकेता पहुंचे तो देखा कि यम के द्वार पर द्वारपाल खड़े हुए हैं। उसको रोका गया कि यम अभी यमपुरी में नहीं है। ठीक है, नचिकेता ने उसी समय वहीं बैठने का निश्चय किया और यम के आने तक नचिकेता वहीं बैठे रहे। 3 दिन बीत गए। 3 दिन बाद जब यमपुरी में आए तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक बालक बैठा हुआ है। द्वारपालों ने सूचना दी कि 3 दिन से आपकी प्रतीक्षा में एक बालक यमपुरी के दरवाजे पर बैठा हुआ है। यम ने कहा, बुलाओ उसे अंदर। यम ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम 3 दिन से मेरे दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रहे थे, मेरे अतिथि थे, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। तुम 3 वर मुझसे मांग सकते हो। नचिकेता ने प्रथम 3 वरों में से पहला वर मांगा कि मेरे गौतम वंशीय पिता उद्दालक जो क्रोध के आवेश में मुझे आपके पास भेजकर अशांत और दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रति क्रोध रहित शांत चित्त और सर्वथा संतुष्ट हो जाएं, तथा आपके द्वारा अनुमति पाकर जब मैं घर वापस जाऊं तब वे मुझे अपने पुत्र नचिकेता के रूप में पहचान कर मेरे साथ पूर्ववत बड़े स्नेह से बातचीत करें। ये मेरा पहला वर है। नचिकेता के बार बार हट करने पर उनके पिता ने क्रोधवश बोल दिया कि जा, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। क्रोध में बोला गया वचन सत्य नहीं होता, लेकिन बाद में पश्चाताप तो होना ही है। तो इसलिए नचिकेता एक बुद्धिमान
आज्ञाकारी कर्तव्यनिष्ठ बालक था। उसने कहा कि मेरे पिता ने जो मुझे श्राप दिया है उसके कारण मेरे पिता पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। अपने पिता को पश्चाताप की अग्नि से बाहर निकालने के लिए उन्होंने यम से पहला वरदान यही मांगा कि उनके पिता के मन का संताप दूर हो जाए। ठीक, तुमको मृत्यु के मुख से छूटकर घर लौटा, यमराज बोलते हैं कि तुमको मृत्यु के मुख से छूटकर घर लौटा हुआ देखकर मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पिता अरुण पुत्र उद्दालक बड़े प्रसन्न होंगे। तुमको अपने पुत्र रूप में पहचान कर तुमसे पूर्ववत प्रेम करेंगे तथा उनका दुख और क्रोध सर्वथा शांत हो जाएगा। तुम्हें पाकर वे जीवन भर सुख की नींद सोएंगे। अब मैं जानता हूं कि स्वर्ग